वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम कराएंगे 18 जून 2018 का यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर। ये पूरा पेपर हम जो है सॉल्व कराएंगे, ठीक है। डेली जो है हम एक सेट सॉल्व कराएंगे और एग्ज़ाम तक जो है हम सारे सेट सॉल्व करा देंगे, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो आपको PYQ लगाने की ज़रूरत न पड़े, ठीक है। डेली जो है हम एक सेट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो आज का जो है हम 18 जून 2018 की द्वितीय पाली का यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण द्वारा कराया गया था। इन चारों ऑप्शन से एक सही है। अकबर द्वारा, शाहजहां द्वारा, औरंगजेब द्वारा या दारा शिकोह द्वारा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। पूरा पेपर ही सॉल्व करा रहे हैं आज हम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां द्वारा। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां द्वारा कराया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। और जो है इसके अलावा जो है शाहजहां ने जो है आगरा में जो है अपनी पत्नी की याद में जो है ताजमहल का भी निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 2 है कि डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। ऑप्शन है येलो, वाइट, रेड या ब्लू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड, ठीक है। रेड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। पशु कोशिकाओं में कौन सा भाग नहीं होता है। ऑप्शन है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, और ऑप्शन बी है कोशिका द्रव्य, और ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, और ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली। तो जो है पशु कोशिकाओं में जो है कोशिका भित्ति नहीं होती। क्या नहीं होती? कोशिका भित्ति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है, ठीक है। कोशिका भित्ति कवक, पौधों व बैक्टीरियो में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कोशिका भित्ति जो है कवक, पौधों व बैक्टीरियो में पाई जाती है, बैक्टीरिया में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है, ठीक है। ये पूरा पेपर हम आज सॉल्व कराएंगे। पेपर जो है 18 जून 2018 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में किस जाति में ब्रह्म निषेचन होता है। निम्न में से किस जाति में ब्रह्म निषेचन होता है। ऑप्शन है मुर्गी, बिल्ली, मेढक या सांप। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्या था? मेढक में जो है वायु निषेचन होता है, अर्थात पानी के बाहर निकालने पर नर मेढक व मादा मेढक शुक्र द्रव तथा अंड कोशिकाएं छोड़ देते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मेढक, ठीक है, मेढक। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं कि मानव में आवाज द्वारा उत्पादित होती है। कंठ, श्वासनली, फेफड़ा या मुंह। मानव में आवाज द्वारा उत्पादित होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है कंठ, यानी कि लैरिक्स। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। कंठ यानी लैरिक्स में मानव से में आवाज़ की उत्पत्ति होती है, जिसकी लंबाई 2 इंच होती है। क्या होती है? लंबाई 2 इंच होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ऑप्शन है लैटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी या लाल मिट्टी। निम्न में कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है एक सिंगी गैंडा, बंगाल टाइगर, मिथुन या गाय। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गाय। गाय जो है क्या एक स्थानिक प्रजाति का उदाहरण नहीं है,
जबकि बाकी सभी स्थानिक प्रजाति का उदाहरण हैं। ठीक है। एक सिंगी गैंडा जो है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है, बंगाल टाइगर जो है पश्चिम बंगाल में है और मिथुन जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गाय। ये पेपर हम करा रहे हैं पूरा। ठीक है, ये पेपर जो है 18 जून 2018 का सेकंड शिफ्ट का है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश। तो 8 का जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा जो है वो सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। कौन सा? उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा में जो है जो सबसे अधिक क्या पाया जाता है? बॉक्साइट पाया जाता है उड़ीसा में। और उत्तर प्रदेश में पूछा जाए सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना पाया जाता है। और तमिलनाडु में जो है मैग्नेसाइट पाया जाता है। और मध्य प्रदेश में जो हीरे का भंडार है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाता है उड़ीसा हो जाता है। ठीक है, हमने चारों को समझा दिया। ठीक है, उड़ीसा में सबसे अधिक बॉक्साइट, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना पाया जाता है, तमिलनाडु में जो सबसे अधिक मैग्नीसाइट पाया जाता है और मध्य प्रदेश में जो है हीरे का भंडार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है। ऑप्शन है लिग्नाइट, ऑप्शन बी पीट, ऑप्शन सी है पिटूमिनस और ऑप्शन डी है एंथ्रेसाइट। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है 9 का ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रेसाइट। ठीक है, कोयला जो है कोयला जो होता है लिग्नाइट कोयला जो होता है इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है 4 से 5% होती है। पीट में जो होती है 40% होती है और बिटुमिन में 55 से 80% होती है और एंथ्रेसाइड में जो है 80 से 95% होती है। ठीक है, लिग्नाइट में कितनी होती है? 40 से 55%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है पूछा गया था कि निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। मशक, चिमटा, चिक्का या खड़ताल। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चिक्का जो है वो कई जो है लकड़ियों की छड़ियों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 मार्च, 7 अप्रैल, 21 जून, 4 जुलाई। तो 15 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अब हम बताते हैं 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को, और 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, 7 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों और परिवार की आवश्यकता अनुरूप जो है उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए एक साथ समझौता यानी कि ज्ञापन MOU का पर हस्ताक्षर किए गए। ऑप्शन हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और एक्सिस बैंक। तो 16 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है? 16 का हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, एक्सिस बैंक द्वारा। ठीक है, भारतीय सेना ने अप्रैल 2018 में कार्यरत सैनिक, पेंशनरों और परिवार की आवश्यकताओं के अनुरूप जो है उत्तरवर्ती पैकेज के लिए एक्सिस बैंक के साथ जो है एक समझौता किया, एक MOU साइन किया। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्या भारतीय सेना दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में थल सेना प्रमुख मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी, नौसेना प्रमुख R हरिकुमार हैं तथा तीनों सेनाओं का सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है। ठीक है, 2018 का डेटा है। क्या डेटा है? ये 2018 का है।
वर्तमान में जो 2018 बोला गया है 2018 पेपर के अनुसार ही है, ठीक है। तो ये जो सारे डेटा हमने आपको बताया 2018 का है, ठीक है, क्योंकि पेपर 2018 का सोल्यूशन 2018 में ही दिया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए शोषण की व अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिलीपींस या वियतनाम। तो 17 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन जो हैं अब आने वाले नहीं है, क्योंकि ये उस समय के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। क्या थे? करंट अफेयर के क्वेश्चन उस समय के थे, जो कि अब आने की इनकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर जो है 1 साल का 1.5 साल का ही पूछा जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक एक वैष्णव जन तो एक रचयिता कौन है? ठीक, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता या ज्ञानेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है 18 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह मेहता। गुजरात राज्य के संत नरसिंह मेहता ने वैष्णव जन जो भजन की रचना की थी, जो गांधी जी के प्रिय भजनों में से एक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मानव शरीर का कौन सा भाग, मानव शरीर का कौन सा भाग जो है ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थि सुस्थिरता से प्रभावित होता है? ऑप्शन है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हृदय, हड्डियाँ या पैर। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हड्डियाँ, ठीक। हड्डियाँ एकदम सही जवाब होगा और क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहेगी, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग होने के कारण कैल्शियम की कमी होती है। यह रोग जो ज़्यादातर महिलाओं को प्रभावित करता है, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? ठीक है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? ऑप्शन है बिंबिसार, अशोक, चाणक्य या अजातशत्रु। हम आपको इसके लिए 10 सेकंड दे रहे हैं, आप लोग इसका जवाब दीजिए, जल्दी से दीजिए। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है 20 का राइट आंसर क्या हो जाता है? देखो, वर्तमान में जो पटना बिहार को पाटलिपुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाटलिपुत्र कहा जाता था, मतलब पहले, ठीक है। वर्तमान में बिहार को, ठीक है, बिहार के पटना को, ठीक है। उदयनी ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र को बनाया, ठीक। किसने? उदयनी ने। और क्या बनाया? उदयनी ने पाटलिपुत्र बनाया और यहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य स्थापित की, अपनी राजधानी बनाई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है किसने राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। ये कोई भी आंसर इसका सही नहीं है, ठीक। जितने बच्चों ने इसका जवाब दिया होगा सबको पूरा नंबर मिला होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सही जवाब ही नहीं दिया हुआ है, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य लगा देना और ये चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। जितने भी बच्चों ने इस क्वेश्चन को पेपर में अटैम्प्ट किया होगा 2018 में, तो उनको इसके पूरे नंबर मिले होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं कि योगक्षेम वाह्यात्म किसका आदर्श वाक्य है? योगक्षेम वाह्यात्म किसका आदर्श वाक्य है? भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का, LIC ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम का, लोकसभा या प्रधानमंत्री कार्यालय का। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाता है LIC का, ठीक है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी LIC है, जिसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय पूछे तो मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में है। LIC का ही आदर्श वाक्य जो है योगक्षेम वाह्यात्म है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत और श्रीलंका का कौन सा जलडमरू मध्य खाड़ी अलग करता है? मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, मस्को की खाड़ी या पाक जलडमरू। तो भारत व श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि है। इस जल संधि का नाम जो है रॉबर्ट पाक यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर के नाम पर बनाया गया था।
तो 22 का जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पाक जल डमरू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि 1962 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तट का शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? ऑप्शन है मुंबई, पुडुचेरी, कोलकाता या गोवा। तो 23 का जो है सही जवाब क्या होना चाहिए? सम्राट चार्ल्स सेकंड ने जो है इंग्लैंड का विवाह राजकुमारी कैथरीन पुर्तगाल से शादी होने पर मुंबई गिफ्ट दिया। क्या दिया? मुंबई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर मुंबई जो दिया हुआ है, मुंबई दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए पर, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। 23 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस भारतीय दार्शनिक को 1893 में, कब? 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबंध के लिए याद किया जाता है? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, और ऑप्शन सी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस। तो जो है 24 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 24 का कौन सा जवाब सही हो जाता है? 24 का सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 25 पर। इसका डिटेल सोल्यूशन देख लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद, जिनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, ने अमेरिका के शिकागो में वर्ष 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में भारत की तरफ से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर स्क्रीन पर है नहीं, तो हम ऐसे ही आपको बता देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता था? एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ, देख लेना। क्वेश्चन नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ कि भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो 25 का हम डिटेल सोल्यूशन के साथ बताएंगे कि मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव है, जो हिंदी और उर्दू के सबसे प्रसिद्ध कहानीकार व विचारक उपन्यासकार थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है, तो 25 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 आ रहा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन पीछे गायब हो गए हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आए नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? निम्न में किस भारतीय संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? ऑप्शन है गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है इंडिया गेट, ऑप्शन सी है बुलंद दरवाजा, और ऑप्शन डी है लाहौरी गेट, लाल किले का मुख्य द्वार। तो बच्चों 27 का जो है हम पहले डिटेल सोल्यूशन देते हैं, उसके बाद ऑप्शन बताएंगे। देखो, प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में जो है इंडिया गेट का निर्माण कराया गया। ठीक है, तो सीधे आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया गेट का। ठीक है, और जो नई दिल्ली में कर्तव्य पथ यानी कि पुराना नाम राजपथ पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, इंडिया गेट। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? ठीक है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक जो है गोल है? तो इसका जो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का शीर्षक जो है गोल है, इसका मेजर ध्यानचंद का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। तथा भारत में मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए प्रत्येक वर्ष जो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से ये भी तैयार हो गया कि राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं? ठीक है,
वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं? देखो ये क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक है। टिम बर्नर्स ली, ठीक है। ये क्वेश्चन हम आज सुबह क्लास में जो है कराए थे, ठीक है। यही कांस्टेबल के जो हम एमसीक्यू ले रहे थे तो वहाँ पर कहा था पीआईक्यू में, ठीक है। हालांकि ये तो पूरा एक सेपरेट पेपर है 2018 का, ठीक है। और वो जो है हम हर मतलब कि पेपर से एक दो दो क्वेश्चन लेकर बना रहे थे, लेकिन ये पूरा पेपर ही आज है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख भी लीजिए कि हम जो क्वेश्चन कराते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं कराते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 30 है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बिठूर, सीतापुर, वाराणसी या इलाहाबाद? तो रामायण के रचयिता जो हैं श्री महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम जो है ब्रह्मवर्त में था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बिठूर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बिठूर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया? जगनिंग ने, चंद्रबरदाई ने, मतीराम ने या घनानंद ने? तो चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्वक कार्यों का उल्लेख है। पृथ्वीराज चौहान का वीरतापूर्वक कार्य है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रबरदाई। क्वेश्चन नंबर 32 कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ठीक है, में हुआ था मतलब किस जिले में हुआ था? ऑप्शन दिए हुए हैं कानपुर, लखनऊ, झांसी या उन्नाव। तो 32 का जो सही जवाब होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था जन्म? 1886 में हुआ था। इनको महात्मा गांधी ने जो है राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? ठीक, ऐसे वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है कि मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। किस काल के दौरान जो अपने शीर्ष पर था? मौर्य काल या कुषाण काल या मुगल काल या सल्तनत काल? तो देखो उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित मथुरा कला विश्वविद्यालय यानी कि कला विद्यालय का कुषाण व गुप्त काल में सबसे ज़्यादा योगदान था। कुषाण और गुप्त काल, तो गुप्त काल ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, कुषाण काल दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि गुप्त काल का टेराकोटा यानी कि पक्की मिट्टी की ईंटें से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर या वाराणसी? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर शहर में भीतर गांव मंदिर है। कहाँ है? कानपुर में है। यह मंदिर गुप्त काल में पक्की मिट्टी के ईंटों से बना था। कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? रानी अहिल्याबाई, हरीशचंद्र, रनोजी सिंधिया या मरोपंत पिंगल? पूरा हम पेपर करा रहे हैं, 35 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, ठीक है। हालांकि एक दो क्वेश्चन बीच में छूटे हुए हैं, तो उसके अलावा हमने 35 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, ठीक है। कुल मान लीजिए 30 क्वेश्चन करा चुके हैं। तो 35 में जो होगा, मराठा साम्राज्य की महिला रानी अहिल्याबाई होलकर जो है खड़ेराव की पत्नी थी। किसकी थी? खड़ेराव की पत्नी थी। और उन्होंने जो है जिन्होंने महेश्वर को राजधानी बनाकर शासन किया था। किसको? महेश्वर को राजधानी बनाकर शासन किया था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण भी अहिल्याबाई ने कराया था, ठीक है। तो रानी अहिल्याबाई, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 36 कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त यानी कि भ्रष्टाचार प्राधिकरण का पद में सृजन किया गया। किस पद में सृजन किया गया, मतलब कब पद में सृजन किया गया? ऑप्शन है 1950, 1965, 1975, 1977। तो जो है इसका जो है 1975 में जो है इसका पद में तब्दील किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। ठीक है। देश में लोकपाल की तरह राज्यों में लोकायुक्त होता है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त का पद जो है सृजित किया गया 1975 के तहत। ठीक है। हमने क्वेश्चन में थोड़ा बताया था कि सन समझ लिए थे, लेकिन मतलब 1975 के तहत किया गया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद जो है सृजित किया गया 1975 के तहत। ठीक, 1975 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 37 है कि फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर? तो 37 का जो है मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे 4 घाटों का निर्माण कराया गया था, जिसमें एक मुगल घाट भी है। ठीक है, तो औरंगजेब ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्न में किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? ऑप्शन है कर्मा, छोलिया या चरकुला या सैरा। ये क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक कर गया क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र पड़ता है, जिसे फसल कटाई के समय सौरा लोक नृत्य आयोजित होता है। तो बुंदेलखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 38 का? 38 का क्या है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश मध्य में स्थित है। ठीक है, तो सौरा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सौरा। ठीक है। बुंदेलखंड में जो फसल कटाई के समय जो है लोक नृत्य किया जाता है सौरा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 38 का डी। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग हिंदी पर। ठीक है। यहाँ तक जो है सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं 35 क्वेश्चन या 38 क्वेश्चन। सामान्य ज्ञान में जो है उसमें जी के जैसे करंट अफेयर भी आ जाता है। ठीक है। करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 2-3 क्वेश्चन थे, तो उन 2-3 क्वेश्चन को आप लोग छोड़ देना, क्योंकि वो करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं एग्जाम में आएंगे, क्योंकि 2018 का करंट अफेयर है, अब लेटेस्ट का आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 चलते हैं। ये हिंदी का है कि बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के मुहावरा है। कोसों दूर होना, गुदड़ी लाना, ईद का चांद होना, अब तब होना। तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिन बाद दिखना। ठीक है, तो ईद का चांद होना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का लोकायुक्ति का अर्थ है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का लोकायुक्ति का अर्थ है गधा बनना, हेरा फेरी करना, घर पर ना होना, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का लोकयुक्त का अर्थ होता है कहीं ठौर और ठिकाना ना होना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं। ठीक है। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। शोभना बहुत मीठा गाती है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ। कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं, ये गलत लगाना है ना। तो 41 का चल रहे हैं हम लोग। 41 में देखो कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कृष्ण जी के अनेक नाम हैं। ठीक है। और पुस्तक बहुत ही उपयोगी हैं, पुस्तकें बहुत ही उपयोगी होती हैं। ठीक है, शुद्ध वाक्य है। और शोभना बहुत मीठा गाती है, तो शोभना बहुत मधुर गाती है। इसके हमने सही कर लिया। तो इसमें का सही जवाब कौन सा होना चाहिए, आप लोगों को जानना तो सही वक्त कौन सा है। तो देखो ऑप्शन नंबर जो है अशुद्ध वाक्यों में जो है 41 पे चलते हैं। 41
तो इसमें तो सभी ए भी गलत है। ठीक है, देखो कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं, तो कृष्ण जी के अनेक नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। मतलब कृष्ण जी के अनेक नाम है, अनेकों नहीं, अनेक नाम है, तो ये गलत होगा ना। ये शुद्ध तो है नहीं, अशुद्ध ही है। तो अशुद्ध में ये भी सही हो जाता है। ठीक है, अशुद्ध के हिसाब से ये भी सही हो जाएगा। और पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती हैं, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पुस्तकें बहुत ही उपयोगी होती हैं, पुस्तक नहीं पुस्तकें। ठीक है, क्योंकि पुस्तकें बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी सही अशुद्ध है, तो ये भी सही हो जाना चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी है शोभना बहुत मीठा गाती है। शोभना बहुत मीठा गाती है, तो इसका हो जाना शोभना बहुत मधुर गाती है, तो ये भी अशुद्ध है, तो ये भी सही होना चाहिए। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, मैं अभ्यास कर रहा हूँ, तो ये भी गलत है। ठीक है, हम मैं अभ्यास कर रहा हूँ, हम अभ्यास कर रहे हैं, तो ये सभी तो अशुद्ध हैं, कोई वाक्य इसका सही ही नहीं है। तो एक क्वेश्चन ही जो है एग्जाम में जो बच्चे करके आएंगे उनको सबको पूरे नंबर मिले। एक नंबर का होगा तो एक नंबर, 4 नंबर का तो 4 नंबर उनको मिले होंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में सारे अशुद्ध शब्द ही हैं, कोई शुद्ध ही नहीं। हम शुद्ध करके आपको बता दिए, जैसे कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं, तो इसका शुद्ध रूप होगा जो ये होगा कृष्ण जी के अनेक नाम है। ठीक है, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती हैं, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा पुस्तकें बहुत ही उपयोगी होती हैं। और क्वेश्चन नंबर शोभना बहुत मीठा गाती है, तो शोभना बहुत मधुर गाती है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो सारे तो अशुद्ध हैं। ठीक है, सारे तो अशुद्ध हैं। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, हम अभ्यास कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ, तो ये भी तो शुद्ध है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ ये शुद्ध है, बाकी तो सब अशुद्ध ही हैं। अब पूछा अशुद्ध कौन सा है छांटिए, तो ये 3 ऊपर के अशुद्ध नीचे अशुद्ध है, तो ये कुल मिलाकर सारे गलत हैं इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, सद्भावना शब्द में समास है। शब्द भावना में सद्भावना शब्द में समास है कौन सा? अविभाव, तत्पुरुष, कर्मधारा या द्विगु? तो सद्भावना शब्द में कर्मधारय समास है कौन सा? कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास है क्यों? कर्मधारय समास क्या होता है? ऐसा समास, ऐसा समास वाक्य जिसका पहला पद विशेषण हो। क्या हो? विशेषण। दूसरा पद विशेष होता है। क्या होता है? पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है, और पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध हो। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय और उपमान का संबंध हो, उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। अब उदाहरण से आप लोग समझ लीजिए, जैसे नील कमल, नील, नील के समान कमल, सूरजमुखी, सूरज के समान मुख, महारत्न, महान है जो रत्न, महाराज, महान है जो राजा। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण थे। क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं हम लोग 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 है कि मुदित मनोहर मानस रेखा पंक्ति में अलंकार है। मुदित मनोहर मानस रेखा पंक्ति में अलंकार है। यमक, अनुप्रास, उपमा या रूपक? यमक, अनुप्रास, उपमा या रूपक? तो मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है कौन सा? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास शब्द जो होता है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। अनु प्लस प्रास, अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। अर्थात जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, अर्थात जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 कि वीर रस का स्थायी भाव होता है। वीर रस का स्थायी भाव होता है रति, शोक, क्रोध, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव होता है, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह, उत्साह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब रस का नाम और उसके भाव देख लेते हैं। ठीक है, ताकि जो है आपको एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ जाएं तो आप लोग सही कर लो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रस का पूरा डिटेल में सोल्यूशन दे देते हैं पूरा, है ना। जैसे पहला रस होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में भाव कौन सा होता है? रति का। हास रस में कौन सा होता है? हास का। शांत रस में किसका भाव होता है? निर्वेद का। करुण रस में किसका भाव होता है? शोक का। रौद्र रस में किसका भाव होता है? क्रोध का। वीर रस में किसका भाव होता है? उत्साह का। अद्भुत रस में किसका भाव होता है? घृणा का। भयानक रस में किसका भाव होता है? भय का। वात्सल रस में किसका भाव होता है? स्नेह का।
और भक्त रस में किसका भाव होता है? देवी रति, मतलब देव रति का। तो हमने सब कुछ बता दिया। फिर से एक बार देख लीजिए, श्रृंगार रस में किसका भाव? रति का। हास रस में किसका भाव? हास का। शांत रस में किसका भाव? निर्वेद का। करुण रस में किसका भाव? शोक का। रौद्र रस में किसका भाव? क्रोध का। वीर रस में किसका भाव? उत्साह का। अद्भुत रस में किसका भाव? घृणा का। और भयानक रस में किसका भाव? भय का। वात्सल रस में किसका भाव? स्नेह का। भक्त रस में किसका भाव? देव और रति का। ठीक है, तो हमने पूरा आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 45 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि दामिनी दमक रही घनी माही, दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जैथा थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? छंद पूछ लिया। सवैया, दोहा, चौपाई, सोरठा। तो दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जथार नहीं नाही, इस पंक्ति में जो है चौपाई छंद है। कौन सा? चौपाई छंद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से भाववाची का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से भाववाची का उदाहरण कौन सा है? अब चले जाएं, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता। तो दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। शीला से खाया नहीं जाता में भाववाचक का उदाहरण है। शीला से खाया नहीं जाता, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 47 कि नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह? तो जो नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में जो अल्प विराम चिन्ह लगा है, कौन सा? अल्प विराम चिन्ह लगा। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो, तुरंत उसके बाद मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो तुम मुझे खून दो, अल्प विराम, फिर मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो अल्प विराम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 हो जाता अल्प विराम। क्वेश्चन नंबर 48 वह काम नहीं करता वाक्य में अवयव शब्द है। वह काम नहीं करता वाक्य में अवयव शब्द है। वह काम नहीं या फिर करता, वह काम नहीं करता इस वाक्य में अवयव, वह काम नहीं करता इस वाक्य में जो है नहीं वाक्य अवयव पद है क्या? नहीं जो है अवयव पद है क्या? नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता नहीं। क्वेश्चन 49 है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द से ऋण की मात्रा का उपयोग हुआ? निम्न में कौन से शब्द से ऋण की मात्रा का उपयोग हुआ? क्रिया, वर्षा, रिपु, वृष्टि। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाता है दिए गए विकल्पों में से जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, वृष्टि। वृष्टि शब्द में जो है ऋण की मात्रा का उपयोग हुआ है। ऋण हास स्वर है, कौन सा? हास स्वर है। क्वेश्चन नंबर 50 इस सा का उच्चारण स्थान है, कंठ में है, तालु में है, दंत में है या मूर्धा में है? सा का, सा, सा। तो इसका जो है सा जो शब्द का उच्चारण है वो तालु में है। दो तालु लग रहे हैं, सा, सा, बिना मतलब लगे हुए नहीं बोले जाते, सा। ठीक है, तो तालु से हो रहा है। तालु तथा जीभ के स्पर्श से बोलने वाले वर्ण निम्न हैं, जैसे ई, छोटी, बड़ी, चा, वर्ग तथा सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, तालु। क्वेश्चन नंबर 51 कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं? कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो जो 51 का जो है मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं, किसमें? मातृभूमि में जो है रा व्यंजन नहीं है। शेष शब्द मात्र, मात्र, मुर्दा व क्रम में रा व्यंजन है। मात्र, मुर्दा, क्रम में रा है। ठीक है, मातृभूमि में नहीं है। मात्र, मुर्दा, क्रम, मातृभूमि। क्वेश्चन नंबर 52 संज्ञा का भेद नहीं होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक या भाववाचक? तो दिए गए विकल्पों में संज्ञा का जो है निजवाचक भेद नहीं है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं?
एक तो भाववाचक होता है, जातिवाचक होता है, व्यक्तिवाचक होता है, समूहवाचक होता है, द्रव्यवाचक होता है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है, तो इसमें मिलाओ पहले कौन कौन सा है, आपको व्यंजन बताओ। भाववाचक है इसमें? हाँ है। जातिवाचक है? भाववाचक, जातिवाचक ये दो हैं, और व्यक्तिवाचक है। ठीक है, तीन हो गए। और समूहवाचक इसमें नहीं है, ध्रुववाचक नहीं है, और निजवाचक भी। तो हमने 5 हो गए वो, तो ये निजवाचक एक्स्ट्रा है, यही सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, निजवाचक, संज्ञा का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वचन, हानि, प्यास, बचत। वचन, हानि, प्यास, बचत, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दिए गए शब्दों में वचन शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। कौन सा वचन शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग वे शब्द होते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराता है, वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? घर, प्रत्येक, दर्शन, मुनि। घर, प्रत्येक, दर्शन, मुनि। मुनि, ऋषि, मुनि। 54, तो दर्शन शब्द सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इसके अतिरिक्त प्राण, हस्ताक्षर शब्द भी बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से? प्राण और हस्ताक्षर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा दर्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, पूरा दिख नहीं रहा, कहाँ नहीं दिख रहा पूरा। तो 55 क्वेश्चन नंबर है कि हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित, ये रेखांकित जो शब्द है रेखांकित, यानी कि बहन को पुस्तक देता है, पद में कारक कौन सा है? कारक देने का कार्य कर रहा है, तो कौन सा कारक है? 55 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन हम बता देते हैं आपको कौन कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन भी बता देते हैं। ऑप्शन है कर्म, संप्रदाय, संबंध या अधिकरण। कर्म, कर्म, संप्रदाय, संबंध या अधिकरण। ठीक है, 55, तो हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, रेखांकित शब्द में जो है सम संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है यहाँ पर, बी। ठीक है, बी सही हो जाता है, हालांकि दिख नहीं रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 58, 57 गायब हो गया, तो 57 छोड़ो, ये बता दे। ठीक है, 57 बता देते हैं। 57 नंबर पर क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन ये था, 1 मिनट बता रहा हूँ। 57 नंबर क्वेश्चन ये है कि वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो रेखांकित शब्द जो धार्मिक है। ठीक है, ये पूछ रहा है जो धार्मिक शब्द है, ये वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। ठीक है, धार्मिक पद पूछ रहा कौन सा है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये विशेषण, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो है, क्या आप घर भी जाएंगे? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 57, 57, 57। तो वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। ठीक है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित, रेखांकित पद में विशेषण है। क्या है? विशेषण है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी एल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। कपूर, पक्ष, मयूर, मासिक। तो दिए गए विकल्पों में जो है कपूर जो है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है कर्पूर होता है। तत्सम क्या होता है? कर्पूर होता है। क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कर्पूर शब्द जो है तत्सम है, तद्भव है, और इसका जो है तत्सम होता है कर्पूर। ठीक है, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। बहु की सर्वज्ञ, अत्यज्ञ या यज्ञ। 59, सब कुछ जानने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ होता है। क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। अज्ञ का मतलब होता है जो कुछ ना जानता हो। बहुज्ञ मतलब होता है बहुत अधिक जानने वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, उत्थान शब्द का विलोम होता है। उत्थान शब्द का विलोम होता है पतन, उड़ान, अर्ध या ध्रुव। उत्थान शब्द का विलोम होता है पतन, उड़ान, अधर्व या ध्रुव। तो उत्थान शब्द का विलोम होता है पतन। क्या होता है? पतन होता है।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुर, अमर, देव या सुधारक। तो देवता के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? देखो, सुर, देव, अमर, निर्जन और त्रिदश, अजर, अमर्त और गिवार्ण आदि होते हैं। तो देखो, सुर इसमें है तो ये तो है, पर्यायवाची शब्द ये है। और अमर भी है, ये भी वो नहीं होगा। देव, क्या देव है? देव भी होता है पर्यायवाची। बचा आपका ध्रुव, आप लोग लगा दीजिए ध्रुव, बिल्कुल सही जवाब है। ध्रुव जो है उत्थान, ध्रुव जो होता है, ध्रुव नहीं, क्या बोलते हैं, सुधारक। ऑप्शन नंबर डी, सुधारक। सुधारक जो होता है, सुधारक, ये देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 है कि सही अर्थ वाला युग्म चुनिए। मतलब सही अर्थ वाला युग्म नहीं है, ये बताना है आपको। ठीक है, सही अर्थ वाला युग्म नहीं है। अनिल, अनल, हवा, आग, या फिर अनिल, मतलब अली अली मोर सखी, आदि आदि, आराम अभस्त, जलज जलज बराबर कमल समुद्र। इसमें से सही युग्म किसका नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो 62 पे हम लोग पहुँच गए हैं। कहाँ पहुँच चुके हैं? 62 पहुँच गए हैं। तो 62 का जवाब देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 62 का जवाब देख लेते हैं। तो दिए गए विकल्पों में बी और डी, जो बी व डी सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। ठीक है, बी डी नहीं है। ठीक है, तो बी डी नहीं है इसका। तो जब बी डी नहीं है तो बी में क्या है? अनिल का अर्थ है भौरा होता है, जबकि विकल्प में अली का अर्थ है अली दिखा गया है, जो सही अर्थ नहीं है। विकल्प डी में जलज का अर्थ जलज बताया गया है, जो सही नहीं है। जलज का अर्थ होता है, जलज का अर्थ होता है बादल। अतः यहाँ दो विकल्प अलग अलग हैं। अतः उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दो उत्तर तो एकदम बिल्कुल गलत हो गए हैं। सही युग्म दो है ही नहीं। एक नहीं तो बता देते हैं, दो नहीं है तो दोनों गलत। ठीक है, तो इसमें जो है कौन कौन सही हो जाता है? बी और डी, ये भी सही है, ये भी सही है। तो फिलहाल जितने बच्चे करके आएंगे पूरा नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 63, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। पत्ता, पंख, चिट्ठी, लेख। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। पंख नहीं होता ना, क्या नहीं होता? पंख। पत्र शब्द का अर्थ जो है पंख नहीं होता है। पत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? पत्ता होता है, पंख होता है, चिट्ठी होता है, ना कि लेख। ठीक है, तो लेख नहीं होता है। ठीक है, क्या लेख नहीं होता है? लेख नहीं होता है। क्यों छोड़ोगे? एक क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर उसके बाद क्या आएगा? 65 66 दो क्वेश्चन है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग कौन सा है? प्रा या प्रति या प्रा या परी? कौन सा? क्वेश्चन नंबर 65। तो प्रत्येक शब्द में जो है प्रति उपसर्ग है। कौन सा? प्रति। उपसर्ग कहाँ लगता है? प्रति पहले लगता है, उपसर्ग पहले, प्रत्यय बाद में। तो उपसर्ग कौन सा? प्रति। प्रा नहीं होगा, प्रति होगा। ठीक है, क्या होगा? प्रति होगा। प्रति उपसर्ग से बने अन्य शब्द जो है प्रतिबंध हो गया, प्रतिलोप हो गया, प्रतिबिंब हो गया, प्रत्येक, प्रतिफल इत्यादि हैं। ठीक है, तो प्रत्येक में प्रति लगता है उपसर्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय बताओ। वैज्ञानिक में प्रत्यय बताओ। उपसर्ग में प्रत्यय बताना है। क्वेश्चन में क्या बोल दिया हम? ठीक है, उपसर्ग बताया था, अब हमको प्रत्यय प्रत्यय बनाना है। ठीक है, तो प्रत्यय जो है वो लगता है बाद में। वैज्ञानिक, इक का, इक या आई, वैज्ञानिक, तो ई इक होना चाहिए ना, बी होना चाहिए ऑप्शन नंबर ना 66 में। वैज्ञानिक शब्द में जो इक प्रत्यय लगा है, कौन सा? इक। वैज्ञानिक, विज्ञान प्लस इक, इक प्रत्यय से बने अन्य शब्द जैसे होगा सामाजिक, नैतिक, राजनैतिक, साप्ताहिक, आर्थिक या वार्षिक। ठीक है, तो इक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है आगे के जो दिए हुए हैं, इस 68 से 71 तक, तो ये गद्यांश दिए हुए, गद्यांश से क्वेश्चन छाटे हैं, आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो गद्यांश पढ़ के सुना दें या फिर यहीं पे विराम देते हैं, क्लियर बड़ी हो जाएगी ना। ये देखिए, इसी मतलब ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है गद्यांश, इसी से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ये पहले पूरा पढ़ लेना है इसको। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। पूरा हम कर देते हैं, देखिए दिख रहा, पूरा इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका क्वेश्चन दिखा देते हैं। क्वेश्चन कर लोगे इसे। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लेना। ठीक है, बस इतने क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।